problem. Pn is the statement, and given that this series 1 upon 1 is to 2 is to 3 and so on up to 1 upon n into n plus 1 into n plus 2 is equal to this one. Now from the PMI, first step is we have to check whether P1 is true or not. P1 is equal to what? Put n is equal to 1 here and हमें क्या मिलेगा 1 upon 1 is to 2 is to 3 ये मिलना चाहिए, रख के देख लेते हैं। तो n is equal to 1 यानी कि 1 into 1 plus 3 upon 4 into n 1 plus 1 that is 2 and 3, right? This is equal to 1 upon 1 is to 2 is to 3. This is the first element हमें मिल गया. It means P1 is true. Hence P1 is true. Right? Now second step क्या था कि PK और PM कुछ भी लिख दीजिए. PM क्या हो जाएगा, ये सारी सीरीज हो जाएगी, बट वी हैव टू रिप्लेस ओनली n बाई m, यानी कि PM हो जाएगा इस 1 upon 1 is to 2 is to 3 plus 1 upon 2 is to 3 is to 4 and so on 1 upon m into m plus 1 m plus 2 is equal to m is to m plus 3 upon 4 into m plus 1 and m plus 2, right? If PM is true, PM is true का मतलब क्या हो गया, यहाँ से अप टू दिस टर्म टोटल अगर सम किया जाए तो क्या मिलेगा आपको, m is to m plus 3 by 2 according to the given statement. Then PM plus 1 is equal to क्या हो जाएगा, 1 upon 1 is to 2 is to 3 plus 1 upon 2 is to 3 is to 4 and so on 1 upon m into m plus 1 m plus 2 plus 1 upon next, the next term will be m plus 1 m plus 1 m plus 2 and m plus 2. इससे नेक्स्ट टर्म, और ये इसकी यहाँ से यहाँ तक का सम हमें मालूम है. क्या मालूम है, दिस वन, यानी कि दिस इज इक्वल टू m is to m plus 3 upon 4 into m plus 1 into m plus 2 plus this one 1 upon m plus 1 m plus 2 and m plus 3. Now इसको और इसे हम सॉल्व कर लें. सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या मिल जाएगा, 4m plus 1 m plus 2 m plus 3 विल बी द एलसीएम. और जब हम सॉल्व करेंगे तो हियर यू विल गेट, मैं यहीं पर चेंज कर दे रहा हूँ, हमें क्या मिल जाएगा, ये राइट, इट इज़ क्लियर. अब हमें मिल जाएगा जब सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, m plus 3 होल स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा प्लस 4 अपान क्या मिल जाएगा, 4 इंटू m plus 1 m plus 2 and m plus 3, right?
अब हम इसे सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू व्हाट, एम, देखिए एम स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, यानी कि आप इसे कर लीजिए, क्या मिला, एम स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m इज मल्टीप्लाइड बाई दिस m, तो दिस इज इक्वल टू एम क्यूब प्लस 9m प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4 अपॉन दिस वन, ये मिलेगा। एंड दिस इज इक्वल टू जब इसका फैक्टर करेंगे क्या मिलेगा, m प्लस 1, ये मिलेगा फैक्टर इसका m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इंटू m प्लस 4, इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। देखिए m क्यूब प्लस 2m प्लस m, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस फैक्टर अपॉन 4, यानी कि यह मिला, इसका मतलब m प्लस 1 होल स्क्वायर मिल गया आपको। इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट m प्लस, चलिए लिख लीजिए 4m प्लस 1 m प्लस 2 and m plus 3, right? This is equal to m plus 1 whole square, ये हो गया m plus 1 whole square into m plus 4, m plus 1 whole square, this m plus 1 and this ये कैंसिल हो गया। अब आपको फाइनली क्या मिला, m plus 1 into m plus 4 अपॉन 4 इंटू m प्लस 2 एंड m प्लस 3, ये मिल गया। और m प्लस 1 के लिए वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए m प्लस 1 m प्लस 4, क्योंकि n इज रिप्लेस बाई m प्लस 1, तो हमें क्या मिलना चाहिए, m प्लस 4, ये मिल गया। 4 n इज रिप्लेस बाई m प्लस 1, तो ये हो गया m प्लस 2, n इज रिप्लेस बाई m प्लस 1, m प्लस 3। इसका मतलब हो गया कि Pm, इफ Pm इज ट्रू देन Pm प्लस 1 भी ट्रू है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि हेंस फ्रॉम PMI द गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n, हेंस ट्रू। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये आप फैक्टर निकाल के देख लीजिएगा, सेम फैक्टर आपको मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए 12, ये भी एक सीरीज है, आप पढ़ेंगे जीपी सीरीज। लेट Pn बी द स्टेटमेंट, एक सीरीज दी हुई है, क्या दी हुई है कि ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये एक सीरीज है आप के आप डिस्कस करेंगे। दिस इज ए सीरीज a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a, यानी कि इस टाइप की यदि सीरीज है जीपी, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस सीरीज का सम अप टू दिस टर्म क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है। अब इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, P1 प्रूफ करेंगे। P1 के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, पहला टर्म a मिलना चाहिए, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ से दिस सीरीज का सम ये बता रहा है कि क्या
माना जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो a इंटू रिप्लेस n बाई वन, तो दिस विल बी इक्वल टू आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू a, यानी कि पहला टर्म हमें। दिस इम्प्लाइज दैट P1 इज ट्रू, ये तो ट्रू हो गया। अब Pm इज द स्टेटमेंट, Pm क्या होगा, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ए आर टू द पावर m माइनस वन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर m माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यानी कि Pm इज ट्रू, इज ट्रू। क्यों ट्रू है, इसलिए ट्रू है कि गिवन स्टेटमेंट n के लिए अगर यह ट्रू है तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n के लिए ये ट्रू होगा। तो n इज इक्वल टू m, n इज रिप्लेस बाई m, m के लिए भी ये ट्रू होगा क्योंकि सेम स्टेटमेंट है। अगर m के लिए ये ट्रू है तो होना क्या चाहिए, Pm प्लस वन के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो नाउ Pm प्लस वन इज द स्टेटमेंट, n इज रिप्लेस बाई m प्लस वन, क्या मिल जाएगा, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ए आर m माइनस वन प्लस m प्लस वन मीन्स नेक्स्ट टू दिस m, प्लस अगला टर्म हमें क्या मिलेगा, ए आर m इज रिप्लेस बाई m प्लस वन, दैट इज m मिल जाएगा। यह सीरीज हमें मिल गई, m प्लस वन तक सीरीज क्या मिल गई हमें, देखिए Pm तक सीरीज थी ए आर m माइनस वन लास्ट टर्म, लेकिन जैसे ही अगला स्टेप हमने लिया m प्लस वन नेक्स्ट टर्म लिया, नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, m इज रिप्लेस बाई m प्लस वन। तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से दिस यहाँ तक का सम आपको मालूम है, यहाँ से यहाँ तक का सम, इस पूरे सीरीज का सम क्या है, दिस इन टर्म्स ऑफ m क्या मिल गया, ए आर टू द पावर m माइनस वन अपॉन आर माइनस वन प्लस दिस टर्म ए आर टू द पावर m। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू ए आर टू द पावर m माइनस ए प्लस, देखिए ए आर टू द पावर m प्लस वन माइनस ए आर टू द पावर m अपॉन आर माइनस वन, राइट, एंड ए आर टू द पावर m, ए आर टू द पावर m गोज आउट। ठीक, अब हमें क्या मिला, हमें मिल गया ए, यदि हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिला, आर टू द पावर m प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये मिला। ए कॉमन ले लेंगे, आर टू द पावर m माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब यह स्टेटमेंट ये ट्रू है कि नहीं, देख लीजिए, फॉर m इज n इज रिप्लेस बाई m प्लस वन, देन हियर देन वी विल गेट ए आर टू द पावर m प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इट मीन्स कि दिस इम्प्लाइज दैट Pm प्लस वन इज ट्रू। अब यहाँ क्या लिखेंगे कि सिंस Pm इज ट्रू, Pm प्लस वन भी ट्रू है। ट्रू का मतलब Pm प्लस वन के लिए भी हमें क्या मिल रहा है, m इज रिप्लेस बाई n इज रिप्लेस बाई m प्लस वन, ये मिल गया। तो Pm प्लस वन भी ट्रू है, हेंस फ्रॉम Pmi द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n, ये आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई।
एक और अच्छा क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, ये है आपका 15th। और सारे क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे। 1 स्क्वायर, लेट, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लेट Pn एक स्टेटमेंट है, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन 2n-1 up to 2n-1 square is equal to n into 2n-1 2n plus 1 upon 3। राइट, तो P1 के लिए हम चेक करें, यानी कि इस टाइप की अगर कोई सीरीज हो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 2n-1 स्क्वायर, इसका सम क्या मिलेगा, यह मिलेगा। तो P1 के लिए क्या मिलना चाहिए, हमें यह मिलना चाहिए। अगर 1 मिल जाता है तब हम कहेंगे कि P1 इज ट्रू। तो फॉर P1 क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1:2 - 1 इंटू 2 + 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। ये मिल गया अकॉर्डिंग टू दिस गिवन स्टेटमेंट। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू का मतलब क्या हो गया, फॉर n इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एक टर्म तक का सम 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 मिल रहा है, ये सही है। Pk इज इक्वल टू व्हाट, Pn इज इक्वल टू दिस वन, देन Pk इज इक्वल टू क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, रिप्लेस n बाई k, देन Pk इज इक्वल टू क्या मिला आपको 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 2k - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इज टू 2k - 1 2k + 1 बाई, यह Pk स्टेटमेंट हो गया। इज ट्रू, इज ट्रू। इफ Pk इज ट्रू देन Pk + 1 भी ट्रू होना चाहिए। क्या मिलना चाहिए हमें, n इज इक्वल टू k + 1 रिप्लेस कर देंगे, वो मिलना चाहिए। तो नाउ वी हैव टू फाइंड क्या, Pk + 1। Pk + 1 क्या मिलेगा, Pk + 1 मीन्स यह इस जो सीरीज है इससे एक टर्म आगे, एक टर्म प्लस k + 1 का मतलब क्या बता रहा है, नेक्स्ट टर्म तक, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 2k - 1 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसका, k + 1, यानी कि k इज रिप्लेस बाई k + 1। तो k इज रिप्लेस बाई k + 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2k + 2, यानी कि हो जाएगा 2k + 1 होल स्क्वायर। यह बात समझ में आई कि नहीं। नेक्स्ट टर्म क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ तक ये टर्म है kth टर्म तक। अब k इज रिप्लेस बाई k + 1, तो ऐसे लिखिए, देखिए 2k - 1 ये था होल स्क्वायर, अब 2 × k + 1 - 1 दैट इज 2k + 2 - 1 दैट इज 2k + 1, इसलिए 2k + 1 लिख दिया गया, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक का सम
फ्रॉम दिस सीरीज इज पीके सीरीज। ये पीके सीरीज हमें मिल रही है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस वन इज पीके एंड पी इस सीरीज का सम क्या है, दिस वन। तो यू कैन पुट इन प्लेस ऑफ दिस k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन 3 प्लस दिस वन 2k प्लस 1 होल स्क्वायर 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 3 इंटू अपॉन 3 ये मिल जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2k प्लस 1 दोनों टर्म में कॉमन है, तो 2k प्लस 1 आप कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा यहाँ 2k स्क्वायर माइनस k यहाँ मिल गया, और यहाँ क्या मिला आप ऐसे लिख लीजिए, चलिए k इंटू 2k माइनस 1 यहाँ मिल गया, प्लस यहाँ क्या मिला 3 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 3। अब यदि इसे हम सॉल्व कर लें तो क्या मिला अपॉन दिस इज इक्वल टू 2k प्लस 1 सॉल्व कर लीजिए इसे, यह क्या मिलेगा 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 3 यह मिल गया, यानी कि यह मिल गया 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 यह मिला आपको अपॉन 3। ठीक, अच्छा दिस इज इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा हमें हाँ 2k स्क्वायर, देखिए 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 ये मिला, इसका फैक्टर आप करेंगे तो क्या मिलेगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 एंड k 2k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको क्या मिलेगा k प्लस 1 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा k प्लस 1, यानी कि k प्लस 1 इंटू k प्लस 3। यू कैन राइट k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 हियर in place of this 2k plus 1 into k plus 2k plus 3 into k plus 1 upon 3। अब आप चेक करके देख लीजिए k प्लस 1 मिला 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3, इसका मतलब P दिस इम्प्लाइज दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। ये क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, बिकॉज देखिए यदि n इज रिप्लेस कीजिए k प्लस 1 से तो यू विल गेट दिस थिंग, ये मिलना चाहिए, ये मिल रहा है। हैंस फ्रॉम PMI क्या कि PM is true, PK is true, then PK plus 1 also true. Hence from PMI the given statement Pn is true for all n belong to n। इसलिए यह जो आपको सीरीज का सम दिया गया है, ये सीरीज का सम यू कैन यूज एनीवेयर।
इस टाइप की अगर आपको सीरीज कहीं सम करने के लिए मिलती है तो यू कैन यूज द डायरेक्ट दिस फार्मूला, राइट। यानी कि फॉर एवरी n बिलोंग टू n ये फार्मूला सही है। is divisible by is divisible by 3 is divisible by 11. The your statement is Pn is the statement 10 to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. सबसे पहला काम P1 n इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करेंगे। फॉर P1 द स्टेटमेंट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 11 विच इज डिविजिबल बाई 11। इसका मतलब P1 ट्रू है, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट P1 इज ट्रू। ये बात समझ में आई। सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या करते हैं कि 1 के लिए हम चेक करते हैं। 1 के लिए हमने क्या चेक किया, जो स्टेटमेंट गिवन है पुट n इक्वल टू 1 एंड सी वेदर इट इज डिविजिबल बाई 11 आर नॉट। तो हमको क्या मिला कि यस इट इज 11 इज डिविजिबल बाई 11। तो this implies that P1 is true. Now Pk is the statement क्या होगा 10 to the power 2k minus 1 plus 1 is also divisible by 11। यह अगर 11 से divisible है इस means this is equal to 11 into something lambda, where lambda is any value। तो इज ट्रू, यह भी ट्रू है। अगर यह ट्रू है देन वी हैव, क्यों ट्रू है, क्योंकि Pn इज ट्रू। Pn इज ट्रू मतलब P 10 टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 11 इंटू लेमडा, क्योंकि 11 से डिविजिबल है। लेमडा इज एनी वेरिएबल समथिंग। तो Pk प्लस 1 फॉर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ k, ये क्या हो जाएगा, योर स्टेटमेंट इज 10 टू द पावर 2k प्लस 1 दैट इज 2k प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 1, यह भी 11 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए मतलब यह भी इज इक्वल टू 11 इंटू समथिंग आना चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि दिस इज डिविजिबल बाई 11 अदरवाइज नॉट। अब आइए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2k इंटू 10, इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2k इंटू 10 प्लस 1, राइट, ठीक। एंड 10 टू द पावर 2k इज इक्वल टू, यहाँ से 10 टू द पावर 2k की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। 10 टू द पावर 2k की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से, दिस इज इक्वल टू, देखिए 10 टू द पावर 2k की वैल्यू यहाँ क्या होगी, देखिए इसे 10 टू द पावर 2k इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 दैट इज अपॉन 10, यानी कि ये हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 110 लेमडा, ये होगी। यहाँ से यदि 10 टू द पावर 2k की वैल्यू हम निकालें तो क्या मिलेगी, 10 टू द पावर 2k प्लस 10 इज इक्वल टू 110, राइट। तो 10 टू द पावर 2k इज इक्वल टू 110 लेमडा माइनस 10, तो पुट हियर 110 लेमडा माइनस 10 इंटू 10 प्लस 1,
कुछ नहीं किया है, ओनली 10 टू द पावर 2k की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है। क्या मिला, दिस इज इक्वल टू 1100 लेमडा माइनस 100 लेमडा, सॉरी माइनस 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया आपने 10 से, एंड दिस इज इक्वल टू 1100 लेमडा माइनस 99 एंड दिस इज इक्वल टू 11 इंटू 100 लेमडा माइनस 9, this is equal to 11 into something if we represent by p। इसका मतलब ये हो गया कि pk plus 1 is also divisible by 11, क्योंकि pk plus 1 भी क्या रहा है 11 into something, ये भी डिविजिबल है। तो hence इसका मतलब क्या हो गया कि pk plus 1 is true। ये बात समझ में आ गई। अब pk plus 1 ट्रू है तो फ्रॉम PMI द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू, यह बात समझ में आई। अब आप जैसे x टू द, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। x टू द पावर 2n, लेट Pn इज द स्टेटमेंट, क्या है x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n इज divisible by x प्लस y। ये है कि यह स्टेटमेंट x प्लस y से डिविजिबल है, राइट। दिस स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय x प्लस y। इसका मतलब क्या होगा कि x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n इज इक्वल टू x प्लस y इंटू समथिंग, हम आर्बिट्रेरी एक वेरिएबल ले रहे हैं लेमडा, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप P1 के लिए ट्रू करेंगे, P1 इज इक्वल टू x टू द पावर 2 माइनस y टू द पावर 2 बिकॉज n की वैल्यू 1 एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस y इंटू x माइनस y विच इज डिविजिबल बाई x प्लस y से डिविजिबल होगा। इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज दैट P1 is 2, P1 is, ये बात समझ में आई। नाउ Pk is equal to x to the power 2k माइनस y to the power 2k, यह भी x प्लस y से डिविजिबल होगा। तो x प्लस वाई से डिविजिबल है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू लेमडा, वेयर लेमडा इज एनी एक्सप्रेशन। ये x प्लस वाई लेमडा का मल्टीपल होगा, ये कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू है। नाउ दिस, अब हम क्या करेंगे, फॉर pk प्लस 1 के लिए चेक करेंगे, ये pk प्लस 1 के लिए भी ये है x प्लस वाई से डिविजिबल है कि नहीं। तो फॉर pk प्लस 1 स्टेटमेंट आपका क्या होगा, 2x टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस y टू द पावर 2k प्लस 2। क्यों 2k प्लस 2 हो गया, बिकॉज k इज रिप्लेस्ड बाय k प्लस 1। जब k प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 2 मिलेगा, यहाँ k प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 2 मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
वाई टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। x टू द पावर 2k की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, दिस इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 2k फ्रॉम दिस pk, क्या मिलेगी x प्लस वाई इंटू लेमडा प्लस वाई टू द पावर 2k। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि यहाँ हमें वैल्यू क्या मिल गई x प्लस वाई इंटू लेमडा, ऐसे लिख देंगे पुट x टू द पावर 2k इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू लेमडा प्लस वाई टू द पावर 2k, वी गेट क्या मिला, यहाँ पुट कर देंगे, वी गेट pk प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई इंटू लेमडा प्लस वाई टू द पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, राइट, ये मिल गया हमें। नाउ दिस इज इक्वल टू y टू द पावर 2k इज कॉमन, x प्लस वाई इंटू लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर 2k, ये कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट कैन बी ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर लेमडा प्लस एक्स माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर 2k, दिस इज इक्वल टू, यू कैन राइट एक्स प्लस वाई इंटू p, here p is this। यहाँ से क्या मिला हमें कि pk प्लस 1 इज आल्सो डिविजिबल बाई x प्लस वाई, हेंस फ्रॉम PMI द Pn इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। pk ट्रू था, pk प्लस 1 भी डिविजिबल हो गया x प्लस वाई से, तो pk प्लस 1 भी x प्लस वाई से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n। अब on the next turn we will start the complex number, okay।